हालेलुया। सभी भाई बहनों को आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मेरी आशा है कि प्रभु यीशु मसीह ने पूरी रात सुरक्षित रखा है और आप सभियों के जीवन में एक नई सवेरा जोड़ दिया है। मेरे प्रियजनों, आइए आज की सुबह की इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। और परमेश्वर आज आपसे एक नया वादा कर रहे हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं आपके चारों तरफ एक आग सी सुरक्षा करूंगा, आग की शहर पनाह जैसी सुरक्षा प्रभु आपसे एक सुरक्षा को देने के लिए एक वायदा कर रहे हैं। मेरे अति प्रियो, आज की सुबह में मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए एक सुरक्षा का बाड़ा बांधना चाहते हैं। आज मैं आप सभी के बीच में ये वचन रखना चाहती हूँ। जब आप इस वचन को सुनेंगे और सचमुच जब इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो प्रभु की इस आग सी सुरक्षा को, जो आग की शहर पनाह आपके चारों ओर लगाना चाहते हैं, आप जरूर देख पाएंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं, जैसा कि हम प्रत्येक दिन परमेश्वर की नई नई आशीषों को सुन करके और आशीषित होते जा रहे हैं, ये मेरी आशा है कि जब आप हर दिन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस वचन को अप्लाई करते हैं तो निश्चित आप उस वचन के अनुसार परमेश्वर की बड़े आशीषों को प्राप्त करेंगे। और आज हम देख सकते हैं दिसंबर का 23वां आशीष वचन जो प्रभु ने हमारे और आपके बीच में दिया है, मैं आप सभी के बीच में रखना चाहती हूँ। यदि आप अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि आपका कहीं ना कहीं कोई डर सा या भय है, या आपका शरीर में या आपके घर में या आपके जीवन में कोई सुरक्षा को आप नहीं महसूस कर पा रहे, तो आज परमेश्वर इसी महीने में आपके लिए एक ऐसा सुरक्षा का वायदा देते हैं। वो वायदा यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो जहां भी जाएंगे, जाते वक्त, आते वक्त, आपके घर में रहते वक्त, हर समय परमेश्वर की सुरक्षा को महसूस कर पाएंगे। आइए मैं सभी के लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, आप ध्यान से सुनना। जकरिया की पुस्तक, उसका वचन नंबर हम देखेंगे 5 में लिखा हुआ है, यहोवा की ये वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। प्रियो, यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मैं आप एक आग की शहर पनाह हो करके आपके आगे पीछे चलने का एक वायदा करते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हमारी जो ये शारीरिक आंखें हैं, इनसे हम अपने जीवन में होने वाले उन खतरों को, उन मुसीबतों को देख नहीं सकते। लेकिन जब हम प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं, जब हम उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं चारों तरफ तेरे आग सी शहर पनाह को खड़ा कर दूंगा। मैं आप एक आग की दीवार बन जाऊंगा और तेरी सुरक्षा करूंगा, जिसमें कोई भी शत्रु लांघ नहीं सकता। उसके उस शहर पनाह के, उस दीवार के पास आने से कोई भी शत्रु नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं कि आजकल दुनिया बहुत आगे है प्रियो, बहुत सारे खेतों की सुरक्षा करने के लिए कि उसमें कोई जानवर ना जाए, उसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे किसान भाई तार लगा देते, लोहे के मोटे मोटे तार लगाते, इवन उसमें करंट वाले तार लगाते हैं। और जब लाइट रहती है तो उसमें करंट रहता है। इस प्रकार से जानवर उसमें जा नहीं सकता, जाने से वो मर जाएगा, करंट लग जाएगा। प्रियो, सेम उसी प्रकार से प्रभु कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे आगे पीछे एक आग सी शहर पनाह बनाऊंगा। और हम देखते हैं ऊंचे ऊंचे दीवार, इसी दुनिया में कितने ऊंचे ऊंचे दीवारों को लोग बनाते हैं, शहर पनाह को बनाते हैं, लेकिन फिर भी लोग उसे नाग जाएंगे, उसको जो है पार कर सकते हैं। लेकिन यहां पर प्रभु कहते हैं कि मैं एक आग की शहर पनाह बनाऊंगा। प्रियो, जब दीवार के चारों तरफ एक आग जलती हो, क्या वहां पर कोई पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। कोई भी उस दीवार के पास तक कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि वहां आग सी शहर पनाह है, आग जल रही है। सेम उसी प्रकार प्रभु कहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरे जाते वक्त, तेरे आते वक्त, तेरे घर में रहते वक्त तुझ पर, तेरे बेटे पर, तेरे वंश पर मैं आग सी शहर पनाह को स्वयं ठहराऊंगा और मैं चारों तरफ से तुझे घेरे रहूंगा। कोई भी दुष्ट, कोई भी बाहरी आक्रमण, कोई भी सुरक्षा तुझे डरा नहीं पाएगी। तू सुरक्षित रहेगा, तू सेफ रहेगा। लेकिन ये तभी होगा प्रियो, जब हम प्रभु के इस बाड़े में बने रहेंगे, प्रभु की इस सुरक्षा में बने रहेंगे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो अय्यूब की धन संपत्ति, बेटा बेटी और स्वयं अय्यूब पर परमेश्वर बाड़ा रखता था। उसी प्रकार से जब आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते तो आपकी भी हर एक चीज पर बाड़ा हो जाता है परमेश्वर का। लेकिन जब आप अनाज्ञाकारिता में चलते
चलते हो, जब हम कहीं ना कहीं परमेश्वर से दूर होते, प्रार्थनाएं नहीं करते, हम परमेश्वर की इच्छाओं पे नहीं चलते, तो वो बाड़ा हम तोड़ देते। उसमें कोई भी जानवर, कोई भी दुष्ट आ सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, जब हमने अपने प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया कि वही हमारा परमेश्वर है, तो प्रभु कहता है कि यहोवा की ये वाणी है कि मैं आपके लिए चारों तरफ आग की शहर पर ना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। मीन्स कोई भी दुष्ट, कोई भी पीड़ा, कोई भी अचानक आ जाने वाली दुर्घटनाओं को परमेश्वर आप निपटेगा, आप वहां पर खड़ा होगा। हमें किसी से भी निपटने की जरूरत नहीं, लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी सुरक्षा प्रभु ने किया हुआ है। तो प्रियो, आज मैं आप सभी को इस आशीष वचन को आपके बीच में रखना चाहती हूँ। आप यदि असुरक्षित महसूस करते हैं, डरे हुए हैं, या कहीं जाते आते हैं कोई ऐसा कुछ आपके साथ घटनाएं होती हैं, तो आज से अपने जीवन में, अपने बच्चों पर, अपनी चीजों पर परमेश्वर के इस बाड़े को अप्लाई कीजिए, इस सुरक्षा को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। आप परमेश्वर की सुरक्षा को महसूस कर पाएंगे। जब इस वचन को अपने जीवन में बोलेंगे कि प्रभु सचमुच तो आपने वायदा किया है, तो मेरे चारों तरफ आपका सुरक्षा का बाड़ा लगा हुआ, इसलिए मैं ना किसी पाप में गिरूंगा, ना कोई बीमारी मेरी हानि कर सकती, ना कोई तंगी घटी मेरे घर में इंटर कर सकती है, ना कोई महामारी मेरे डेरे के निकट आ सकती है, क्योंकि आपने आग का शहरपनाह जैसा दीवार को खड़ा किया हुआ है। कोई भी आने से जल जाएगा, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। इस प्रकार से आप प्रार्थना करो प्रभु के इस वायदे को स्मरण करते हुए और प्रभु को स्मरण कराते हुए आप जरूर एक बड़ी सुरक्षा को महसूस कर पाएंगे। ये महीना आपकी आशीषों का महीना है। मैं हर दिन बोलती हूँ, ये दिसंबर में प्रभु प्रत्येक दिन आपके आशीष के लिए नए नए वायदों को दे रहा है, और आप इन वायदों को लिखना है और उन्हें अपने जीवन के लिए अप्लाई करना है, और इन्हें अपने हृदय पर लिखना है, अपने माथे का टीका बना लेना है, परमेश्वर का वचन उठते बैठते अंगीकार करना है। प्रियो, आप निश्चय परमेश्वर की बड़ी आशीष को पाएंगे, सुरक्षा को पाएंगे, और आपको शत्रु छू भी नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु यहोवा परमेश्वर हमें और आपको आंखों की पुतली के जैसे संभाल के रखता है। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप एक ब्लेस्ड व्यक्ति हैं, आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। आपके लिए बहुत अद्भुत परमेश्वर आशीषों को रखा है। आपकी कोई हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप राजाओं के राजा की संतान है। इस बात को आपको समझना है। सो आज के इस वायदे पर आप विश्वास कीजिए, इसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। सभी को हम इंकरेज करना चाहते हैं, सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए इस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आप भी हमारे साथ मिलके जो भी आपका प्रॉब्लम है, विषय है, रखो और प्रार्थना करो। प्रभु निश्चय सुन करके उत्तर देंगे। यदि आप डरे हो, भयभीत हो, आज की सुरक्षा को अपने जीवन में अप्लाई करो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे अब्बा, हम आपकी स्तुति करते हैं। मेरे सारोन के गुलाब मेरे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी दया से, तेरी कृपा से, तेरी अनुग्रह से आज की सुबह में प्रभु हम जीवितों की पृथ्वी पर चल फिर पा रहे हैं। एक सुंदर संगति करने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये सुंदर सुबह देने के लिए, खूबसूरत प्रभु परमेश्वर पिता मॉर्निंग देने के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके साथ एक छोटी सी संगति में जुड़ने के लिए प्रभु आपने जो हमें ये प्रिविलेज दिया है, सौभाग्य दिया है, इन बातों के लिए प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमारा दिल प्रभु परमेश्वर पिता, हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा प्राण आपकी बड़ाई करता है, क्योंकि आप आदर के योग्य, सचमुच आप बड़ाई के योग्य परमेश्वर हैं। हमारी शर्मिंदगी पर प्रभु आपने नजर डाली है, हमारी दीनहीन दशा को आपने देखा और किस तरह से आपने उन पापों से, उन गंदगियों से हमें निकाला है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं तेरे कृपा और ग्रेस के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु दयालु परमेश्वर है, वो दया से भरा हुआ, वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। प्रभु धन्यवाद करते हैं। आकाश और पृथ्वी के रचयिता मेरे यीशु, आप बढ़े प्रभु, मैं घटू मेरे प्रभु, आपका नाम ऊंचा हो, आपका राज जाए प्रभु परमेश्वर पिता। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे शारोन के गुलाब, हम आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु सचमुच आप ही एक परमेश्वर है जो मेरे पिता हमें हर प्रकार से सेफली, सुरक्षित और प्रभु हर एक आशीष का वायदा हमसे करते और उसे पूरा करते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते। आज की सुबह में जितने भाई बहन इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जितने जुड़ रहे हैं, आगे भी इस प्रार्थना को जब वो सुनेंगे, होने दे कि प्रभु आज इन बेटे और बेटियों को प्रभु छुए और मेरे परमेश्वर इन्हें स्पर्श कीजिए और ये सेम ना रहे मेरे पिता। आपका वायदा इनके जीवन में मैं अप्लाई करती हूँ। आपने सुरक्षा का वायदा किया है,
आपने कहा किसी और को नहीं, मैं स्वयं तेरे आगे पीछे आग की शहरपनाह बनकर ठहरूंगा। हाँ मेरे पिता, जब आप मेरे आगे पीछे हमको घेरते, कितना प्रेम करने वाले परमेश्वर, तेरे इस अगाप्य प्रेम के लिए हम तुझे सराहते हैं। पिता तुम महान है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं इन सारे भाई और बहनों के लिए। ऐसे कोई बहन भाई बच्चे नौजवान बुजुर्ग, नौजवान भाई बहन बुजुर्ग माता पिता जो प्रभु परमेश्वर पिता अपने किसी विषय को लेकर डरे हुए, कोई अपना घर या अपना बेटा बेटी या अपना जीवन को लेकर के डरा हुआ है, लेकिन आप कहते हो मत डर, क्योंकि मैं तेरी सुरक्षा हूं, मैं तेरी शहरपनाह हूं। प्रभु जब इनके शरीर में कोई बाड़ा खुला हुआ है, बाड़ा नहीं लगा हुआ है प्रभु यीशु, दुष्ट का रास्ता खुला हुआ है, कहीं ना कहीं कोई अनाज्ञाकारिता करते वक्त या कोई पाप इन्होंने किया जिसकी वजह से कोई रोग इनके शरीर में आ गया है, लेकिन प्रभु आज कहते हो आप कि मैं तेरे चारों तरफ एक बाड़ा लगाऊंगा, एक आग का बाड़ा लगाऊंगा जिसको कोई इंटर नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। होने दे पिता, आज इनके शरीरों को छू करके इन्हें चंगाई में बदल दीजिए, और ये बाड़ा सुरक्षा को जो आपने दिया है प्रभु इनके चारों तरफ अप्लाई करती हूँ प्रभु परमेश्वर पिता। में घोषणा करती हूं कि आज ये सुरक्षित है, आज ये प्रभु के बाड़े में है, आज ये प्रभु की चरणों में है, इसलिए इनको कोई भी भय, कोई भी डर, कोई भी महामारी, कोई भी दुख इनके डेरे के निकट नहीं आएगा। प्रभु हम धन्यवाद करते, ये तेरे लोग हैं प्रभु, ये तेरी कौम है प्रभु, जितने बच्चे नौजवान पीढ़ी बुजुर्ग माता पिता जितने जुड़ रहे इस प्रार्थना में, आज के वचन को सुना है, उन्हें देखिए प्रभु आज का वचन इनकी जिंदगियों में 100 गुना प्रतिफल को दे। इस वायदे को ये अपने जीवन में अप्लाई करे और इस वायदे के अकॉर्डिंग प्रभु आपकी आशीष और आपकी सुरक्षा अपने जीवन में देख पाए। हाँ मेरे पिता हम धन्यवाद करते हैं, ऐसे कोई जो बेविचार की लत में है, पाप की लत में है, नशे की लत में, जिसकी वजह से बाड़ा दुष्ट ने तोड़ा है, लेकिन प्रभु आप कहते हो मेरे बेटे मेरी बेटी फिरो, मन फिराओ और वापस लौट आओ, मैं तेरे चारों तरफ आग का शहरपनाह बनाऊंगा और तुम्हें कोई टच नहीं कर पाएगा। हर एक वो लत आज प्रभु यीशु तेरी सामर्थ, तेरे ग्रेस के द्वारा प्रभु इनके जीवन से जाए। जब ये बदल नहीं पा रहे प्रभु, आपका अनुग्रह, आपका तेज इनके लिए काफी है प्रभु, आपकी सामर्थ इनके लिए काफी है। मारा प्रभु जो हम मुझ में रहता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा तेरा वचन बताता है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, ये स्वयं नहीं कर सकते लेकिन तेरी सामर्थ के द्वारा ये फ्री हो सकते हैं। प्रभु जब आप इन्हें स्वतंत्र करें तो सचमुच ये स्वतंत्र हो जाएंगे। हर एक नशा इनके शरीर, इनके जीवन, इनके परमेश्वर पिता परिजनों को, इनके प्रियजनों को छोड़ करके जाए। आज मैं आउट कर देती हूं, हर एक वो बंधन तोड़ देती हूं प्रभु। सांप और बिच्छुओं को रौंदने का जो अधिकार दिया है प्रभु, उसी अधिकार के द्वारा हर एक भाई बहन के जीवन से वो असुरक्षा, वो डर, वो भय आज मैं घुड़कती हुई निकल जाए। जितने भाई बहन बीमार है, पीड़ित है प्रभु, अपने शरीर में बेजान शरीर महसूस कर रहे हैं, हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में कोई रोग है, लीवर का रोग, किडनी का रोग प्रभु, बच्चेदानी, रसौलियां, गांठें, बच्चेदानी में सूजन है, बल्कि उतरस आया, गांठें आई है प्रभु, बहुत ज्यादा परमेश्वर, बहुत ज्यादा इनके जीवन में परेशानियां हैं प्रभु, बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनको ये झेल रहे पिता। धन्यवाद करते हैं कि आज वो हर एक सिम्टम मैं यीशु के नाम से काट देती हूँ, नष्ट करती हूँ, फ्री हो जाए, पूरी तरीके से आजाद हो जाए। आज ये एक अलौकिक स्वास्थ्य को प्राप्त करते जाए प्रभु। धन्यवाद करते, आपके कोड़े खाने से चंगे हो चुके। हाँ मेरे पिता, इनकी हड्डियां, इनकी मांसपेशियों में ताकत आ चुकी है प्रभु। जिनकी आंखों में मोतियाबिंद है यीशु के नाम से प्रॉपर ठीक हो जाए। जिनकी नजर कमजोर है यीशु के नाम से वो आंखें प्रभु परमेश्वर पिता की ओर से नई हो जाए। जो सुन नहीं सकते सुन पाए, जो चल नहीं सकते चल पाए। जिन बहनों को संतान नहीं प्रभु यीशु कहता कि मैं तेरे गर्भ पर आशीष दूंगा, तू आशीष कर बन जाएगी, एक तू स्वयं गवाही देगी और बोलेगी कि सचमुच प्रभु ने हमारी शर्मिंदगी को मिटा दिया है। मेरी बहनों रिसीव करो इस वचन को, अपने चारों तरफ अप्लाई करो। आपकी सुरक्षा प्रभु की ओर से होगी और कोई दुष्ट आपको शर्मिंदगी में ले नहीं जा सकता, क्योंकि यहोवा आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। प्रभु ने हमें और आपको सिर ठहराया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हर एक वो भाई बहन के जीवन में बहुतायत से कार्य कीजिए जो अपनी तंगी घटी को महसूस करे, बहुत ज्यादा कर्जे के नीचे है, डिप्रेशन के नीचे है प्रभु, टेंशन के नीचे है, चिंताओं में आ चुके हैं। हर एक वो चिंता इन्हें छोड़ जाए, हर एक वो कर्जा इनको, इनके जीवन को छोड़कर जाए आउट इन द नेम ऑफ जीसस। कोई भी कर्जे की स्पिरिट, कोई भी तंगी घटी की स्पिरिट इनका हिस्सा नहीं है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आपने कहा मैं तुम्हें जीवन दूंगा, बहुत
बहुतायत का जीवन दूंगा, मैं तुम्हें प्रॉस्पर करूंगा। हाँ मेरे पिता, हर एक बेटा और बेटी को भरपूरी का जीवन दीजिए, ये खाएं और दूसरों को भी खिलाने वाले, दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते। जब मेरे परमेश्वर पति पत्नी में कोई लड़ाई झगड़े को रॉन्ग रिलेशन में फंसे हुए, हर और रॉन्ग रिलेशन इनके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट करती हूँ। पति पत्नी में प्रेम आए। जो भाई बहन ज्यादा सुलझाते हैं, चिड़चिड़ापन है प्रभु, बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं अपने बच्चों पर, अपने घर परिवार में, उनके परिवार में शांति नहीं है, ऐसे भाई और बहनों को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ प्रभु। अपना प्रेम उनके अंदर भर दीजिए, उनके घर में शांति आए प्रभु। तेरी वो पीस जो प्रभु परमेश्वर पिता आपने हमें दिया है मेरे पिता, उन घर परिवारों से क्लेश, परेशानी, चिड़चिड़ापन उन भाई और बहनों के जीवन से जाए मेरे पिता, और सब कुछ शांति में बदल जाए। जो लाइलाज बीमारियां जिनको लगी, टीबी, कैंसर, थायराइड, शुगर के पेशेंट प्रभु यीशु के नाम से कंप्लीटली आज हील हो जाए प्रभु। आप इन्हें चंगा कर रहे हैं प्रभु, आप इन्हें नया जीवन प्रदान कर रहे हैं, आप इन्हें सुरक्षा का बाड़ा दे रहे प्रभु। लिखा है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे पिता, इनके दाएं 10 बाएं लाख गिरे लेकिन इनकी कोई हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप इनके साथ साथ रहते हैं प्रभु। धन्यवाद करते आज के दिन ये जहां कहीं जाते, हर एक एक्सीडेंट, दुर्घटना, संकट, मुसीबत से, फ्रॉड से इन्हें बचाना मेरे पिता। और जितने भाई बहन अपने निवेदन, अपनी प्रार्थनाओं को लिख रहे, एक एक प्रार्थना विनती सुन करके प्रभु उत्तर हाँ और आमीन में देना प्रभु। किसी का ऐसा कोई घर है जिस पर किसी ने कब्जा कर रखा है, मेरे प्यारे यीशु उसी घर को मेरे पिता परमेश्वर आप उस मालिक का जिसका घर है उसके हाथ में करने जा रहे प्रभु। जिनके घर फंसे हुए, जमीनें फंसी हुई हैं, या जिन पर झूठे झूठे केस लगाए गए, एलिगेशन लगाए गए, हर प्रकार का वो बंधन इनके जीवन से टूट जाए मेरे पिता। जिस क्षेत्र में ये रोते हैं उसमें ये प्रभु बड़ी बेदारी को देखने पाए मेरे पिता। जो घर किसी के कब्जे में, आज मैं घोषणा करती हूं कि प्रभु कहता है तुम्हारी चीजें वो लौटाने जा रहा है प्रियो, तैयार हो जाओ, वो चीजें आपकी है और आपको ही मिलेंगी। जो व्यक्ति ने कब्जा किया परमेश्वर उसका मन दीन करने जा रहा, वो स्वयं आकर लौटाएगा। हर एक वो झूठे एलिगेशन वापस लिए जाएंगे और आप रिहा होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता और हर एक वो नौजवान पीढ़ी के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक खांसी, जुकाम, सर्दी से सभियों को बचाना और हर एक खतरे, मुसीबत से, दुष्ट की ताकत से, हर एक बंधन से इन्हें छुटकारा देना प्रभु। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हर एक को छुआ और आजाद किया, फ्री किया हर पाप से, गुनाह से, हर एक वो बीमारी से। जब ये डरे हुए थे, जब ये असुरक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन आज से अपने एक वायदा दे करके प्रभु बड़ी सुरक्षा का वायदा दिया है। और प्रभु जो वायदा देते हैं वो पूरा भी करते हैं पिता। सचमुच आपने इनके डर और भय को दूर किया। ये तेरे लोग, तेरी कौम है प्रभु, ये ब्लेस्ड होते जाएं। जो काम की शुरुआत करे प्रभु उस काम में बरकतों में बदलते जाएं। जिसके पास नौकरी नहीं है आप एक अच्छी नौकरी देकर ब्लेस कर रहे। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु आप उन्हें फाइनली प्रभु परमेश्वर पिता ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करने जा रहे हैं। जो मंद बुद्धि है आप उन्हें अपना बुद्धि और ज्ञान देकर ब्लेस कर रहे मेरे पिता। हर प्रकार का वो मेंटल स्थिति, जो ऐसे कोई भाई बहन जो पागल की अवस्था में है प्रभु, वो सारा दुष्ट का कार्य इनके ऊपर से पूरी तरीके से मैं ब्रेक करती हूँ। ये तेरे बेटे बेटियां ज्योति की संतान है और ज्योति में ही प्रभु आप इन्हें चलाने जा रहे हैं। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आपने सुरक्षा की है, इन्हें हर प्रकार से ब्लेस किया प्रभु। शरीर में, घर में, बच्चों में, सब चीजों में आपने आशीषित किया प्रभु। इन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए, वचन में बने रहे, प्रार्थना में बने रहे और प्रभु परमेश्वर पिता उपवास में बने रहे, निरंतर प्रार्थनाओं में चलते जाएं ताकि इनकी सुरक्षा को कोई तोड़ ना पाए। मेरे खुदावन खुदा हम आपका धन्यवाद करते। आपने हर एक को छुआ, चंगा किया, आशीषित किया, इसलिए हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु पिता आपके नाम से मांगते हैं। पिता सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन।